साथियों, आज की हमारी खबर का उन्वान है इमाम मस्जिद पर हमला करने वाला एक मुलजिम गुरमीत पकड़ा गया है। होश आने पर इमाम साहब ने कुछ लोगों के नाम बताए हैं। भाग रहे एक मुलजिम की चप्पलें भी खेत से मिली हैं। इमाम साहब के सर में गहरी चोट है। आखिर में हम इमाम साहब का वीडियो बयान भी आपको सुनवाएंगे, पूरी वीडियो देखें। सुबह हरियाणा के जिला करनाल की तहसील घरौंडा के गांव अलीपुर में मस्जिद के इमाम हाफिज एहसान पर एक दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने हमला करके उनको शदीद जख्मी कर दिया है। इमाम साहब फिलहाल कल्पना चावला अस्पताल में हैं। मौके से गांव वालों ने मुलजिम यानी गुरमीत को पकड़कर पुलिस के सपुर्द कर दिया है। पुलिस उससे जांच कर रही है। इस बारे में समाजी कारकुन मौलाना मोहम्मद मुरसलीन जुबैरी और सनोली से मौलाना मोहम्मद असजद कासमी ने सोशल इंडिया न्यूज़ को बताया कि एक दिन पहले रात में लगभग 7:40 पर 4 मोटरसाइकिलों पर बैठकर 14-15 लड़के आए, जिनके हाथों में हक की तलवार और डंडे थे। आते ही मस्जिद के इमाम पर हमला बोल दिया और भागने लगे। इसी दौरान उनमें से एक की बाइक का मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। गांव में शोर हो चुका था। वो पैदल भागने लगा तो उसको घेर कर पकड़ लिया गया। इसी मुलजिम की पहचान गुरमीत के तौर पर हुई है। पास के खेत से गुरमीत की चप्पलें भी मिली हैं। लोग बाग इस मामले को लेकर थाना घरौंडा भी गए हैं, जहां पुलिस हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है, आश्वासन दिया है कि सारे मुलजिमों को पकड़ लिया जाएगा। इस मामले में गांव के सरपंच रामकिशन, रामदिया, बलबीर, मौलाना मोहम्मद इलियास और काजी अब्दुल वाजिद, मौलाना मुरसलीन, मौलाना असजद वगैरह ने और भाई असजद बलहेड़ा वालों ने एक मुश्तरका पंचायत, इकट्ठी संयुक्त पंचायत भी वहाँ गाँव में की है, जिसमें फैसला लिया गया है कि मुलजिमों को कोई साथ नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैसला लिया गया है। फैसला बड़ा अच्छा है। बहरहाल हाफिज एहसान जो है, जो जख्मी हुए हैं, वो सूबा यूपी के जिला बागपत के गांव टीकरी के रहने वाले हैं और कई दहाई से इसी इलाके में इमामत करा रहे हैं। कुल मिलाकर ये अच्छा नहीं हुआ है कि इमाम पर लोगों ने हमला कर दिया है, लेकिन साथ ही अच्छी बात यह है कि गांव अलीपुर के बिरादरान वतन यानी हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस मामले को लेकर चल रहे हैं और सभी ने यह फैसला किया है कि मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जैसा कि इमाम साहब ने होश में आने पर कुछ नाम बताए हैं और मुलजिम ने भी कुछ नाम जाहिर बात है बताए होंगे। अब देखना यह है कि आज शाम तक घरौंडा पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जैसी भी कार्रवाई होगी हम आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त पर बताते रहेंगे। आपके ये चोट कैसे लगी? मैं बैठा हुआ था मस्जिद में, तस्वीर पढ़ रहा था, नमाज पढ़ के नीचे को नाड़ थी, 12-14 आदमी मस्जिद में घुस गए। कोई तलवार ले रहा था, कोई बंदूक से ले रहा था, कोई लठ ले रहा था। सिर में पता नहीं तलवार मारी है, बंदूक मारी, क्या मारा पता नहीं।